आज एक राम मंदिर पे एक मुद्दा हमेशा उठता चला जाता था, पब्लिक उसी पे परेशान थी, सरकार उसी पे खाती थी, उसी पे मुद्दा उठता था। आज उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जा रहा है। पहला नंबर 370, उस पर भी मुद्दा उठता था, लेकिन आज वो भी सॉल्व हो गया है। आज ये बताइए किस पे सरकार, किस पे राजनीति करोगे बताओ? जो राजनीति विपक्षी कह रहे हैं राम मंदिर पे कर रहे हैं राजनीति, विपक्षी कह रहे, विपक्षियों के दिमाग में कीड़ा चला हुआ है, उसे शांत नहीं कर सकते। वो अकेले में खुद शांत हो जाएंगे तो बढ़िया है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अब की बार वापसी करेंगे और अब की बार सरकार बदलेगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये उसका ईश्वर का। मैं तो यही कहता हूँ 70% पब्लिक जाग चुकी है, 70% पब्लिक जाग चुकी है। राम मंदिर आप सरकार नहीं आ सकती। ना बड़े भाई ना, अरे नहीं, राम मंदिर किसका है? इतना लगाना कभी भी, हाँ किसका है? किसका? भगवान का। किसका है ना? ठीक है, राम जी हम सबका है। योगी बाबा एक बात बताओ, उस जगह पे क्या था उस जगह पे? बताओ तुम। बाबरी मस्जिद थी ना उस जगह पे, बाद में थी। और आज भी बाबरी मस्जिद वहाँ पहले भी नहीं थी, वहाँ पहले भी बाबरी मस्जिद थी, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर ने आके जब अपना हक जमाया तो बाबरी मस्जिद तो बनेगी। लेकिन आज ये सच्चाई है। अच्छा एक बात, नहीं राम मंदिर था। नहीं एक बात सोचे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सुने हो ना, न्यूज आप देखते हो, सुने हो ना, हिंदू के पक्ष में दिया गया राम मंदिर, ये सबको पता है। जो वाजिब है, आज कोई भी जमीन, आज कोई भी मंदिर या कोई भी मस्जिद आप उसे खुदाई करवा लीजिए, हमेशा वही सनातन धर्म का ही हमेशा हमें सिक्का मिलेगा आपको। ये मैं बोल ये आप एक मिनट नगर में कितने मंदिर तोड़े गए, कांग्रेस की सरकार में कितने मंदिर तोड़े गए, कांग्रेस की सरकार में बहुत मंदिर टूटे हैं, बीजेपी सरकार में मंदिर बने हैं, सारे काम हुए हैं बीजेपी सरकार में, और दोबारा बीजेपी ही आनी चाहिए। पता क्या है, जिस चीज पर विवाद हो उस पर अगर फैसला आ जाए तो भाईचारा खराब नहीं होता है। एक मिनट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष ने लड़ा, मुस्लिम पक्ष ने लड़ा, जो चीज थी, जो जायज था, वो फैसला आ गया। वहाँ पे वो विवादित ढांचे को तोड़कर अब मंदिर बन रहा है, और मस्जिद की भी जगह दे दी गई है, मस्जिद की भी जगह दे दी गई है। पर अगर राम मंदिर, अयोध्या जो है राम मंदिर वो है यहाँ पे, अगर हम भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह भगवान एक ही होता है, चाहे ये माने चाहे मैं मानूं, दोनों एक ही चीज है। नहीं, ऊपर से तो हिंदू ही आता है, नीचे ही आके होता है अल्लाह और भगवान। तुम गलत बात बोल रहे हो। ऊपर से तो हिंदू ही आता है मेरे भाई, नीचे आके मुसलमान बनता है। खतना जो होती है वो नीचे ही आके होती है। हिंदू मुसलमान की बात, हिंदू मुसलमान इस चीज पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सबके अरे अपने रीति रिवाज, यहाँ काटो बराबर बनेगा, दिमाग लगाना कभी भी, वो अपने रीति रिवाज है सबके। मेरी बात, हमारे राम के साथ सीता आई थी, देखा आपने? देखा, दुनिया बता देगी इस बात को, सबने देखा। हमने भी नहीं देखा, दिमाग भैया आपने देखा। आप कह रहे थे कि वहाँ पे मस्जिद थी, आपने देखा था मस्जिद थी वहाँ पे? नहीं देखा। तो आप कैसे बोल रहे हो? मंदिर देख रहा हूँ ना। जो अभी दिख रहा है वही सच है, जो अभी दिख रहा है वही सच है, और ये आगे तक का सच रहेगा। आपने देखा वहाँ मस्जिद, मंदिर नहीं था, मस्जिद थी। कबूल करे, हम नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा ही नहीं। आपने देखा? मंदिर नहीं है वहाँ। एक मिनट, आप अखिल हैं, आपका क्या नाम बताया? पवन सिंह चौहान है। देखिए एक मिनट सुनिए, दोनों की बात अपनी अपनी, इनकी आस्था राम में है, आपकी आस्था अल्लाह में है, आप अपनी अपनी मानिए बात। अरे वही तो बात कह रहा हूँ मैं भी, ये सिर्फ आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, लड़ने की बात नहीं है, लड़ थोड़ी ना रहा कोई, एक तो एक बात हो रही है। नहीं, सुनो, मैं आपकी ये भी बात गलतफहमी दूर करूंगा। हम लोग आपस में घुसड़ नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, पर हमें जो लड़ा रहा है ना वो सत्ता है, कभी दिमाग लगाना। कोई लड़ने को वो उनसे हमसे नहीं कह रहे कि लड़ो तुम आपस में, वो नहीं कह रहे हमसे कि तुम लड़ो। तो बड़े भाई, तो भारत है क्या? भारत है क्या? इसका जवाब दो मुझे, भारत है क्या? भारत एक हिंदुस्तान, इंडिया है क्या? हिंदुस्तान है क्या? हिंदू है ना? यहाँ तो सत्तों के पीछे लड़ते हैं हम लोग। चीज है, बस आप मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, यहाँ जो ये बसा हुआ है ना, इसको कभी सोच के देखो, बहुत कुछ नजर आएगा। अभी आंखें बंद है आपकी। मोदी जी को वापस, अच्छा सुनिए, सब बात मैं तो आपकी मान मोदी जी को वापस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं ये बहुत आश्रय से कहता हूँ, मुझे वही कमाना है, योगी जैसे मैं कमाता हूँ खाता हूँ वैसे ही कमाना खाना है मुझे, लेकिन उनको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान को, इस भारत को ऐसे ही नेता की जरूरत है।
ना बड़े भाई, आप तो मैंने देखो, मैंने बोला ना ठीक है। तो आनी है। अरे भाई सुनिए मैंने एक मिनट, शुरुआत में इसको ही- इसको इसको अगर देख ले एक तरीके से, मैंने आपका ओपिनियन पूछा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोदी को वोट दीजिए या किसी को दीजिए, आपकी मर्जी है ना, मैं इनसे पूछ रहा हूँ वोट के बारे में, आपका हक है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर देश के लिए कुछ, आप भारत देश के नागरिक है ना, अगर भारत देश के लिए कुछ लगा है आपको कि हुआ है, तो ये बताइए आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। और अगर पहली सरकारें थी उसमें कंपेयर करें उसकी तो बात देखो। उनका विकास और इनका विकास में कुछ अंतर लगा या नहीं, मेरा सवाल। मैं आपकी बात भी सहमत रखूंगा। भाई कोई विकास में कोई अंतर नहीं है। विकास में ये कह रहे हैं ना, क्या नाम हो भाई? आ गया वो आ गया, मेरा नाम आरिफ है। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर वो योगी ने बनवा दिया या मोदी ने बनवा दिया? देखिए श्रद्धा का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। डबल इंजन ने बनाया है, डबल इंजन ने बनाया, दोनों मिल के बनाया है। मोदी भी क्या नाम हुआ? उसमें आपके वासुदेव मंडल। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, किसी के बस की बात नहीं थी जो बन जाता, सुप्रीम कोर्ट ने। हकीकत बात सोचिए, हकीकत बात सोचिए, तो वो मुसलमानों की जगह थी, मुसलमान ने दंगा फसाद, इंसान विकास हुआ है। बिल्कुल हुआ। कहाँ पे दिख रहा है विकास? मैं मानूं। विकास किस जगह है? दिखाते थे भाई हमें, अरे दिखाते थे भाई विकास, कहानी हुआ है। विकास। सुनो मेरी बात, ये NS-24 बनाए, NS-24 बनाए, ये NS-24 पहले ऐसी था कांग्रेस की सरकार में, का पास हुआ है, ये कांग्रेस की सरकार में ऐसा ही था ये ऐसा ही था, पास हुआ है, पास हुआ। ये ऐसा ही था। सही करके देखिए रह जाके इतिहास उठा के यादव के काम के सब पता की जो काम था ना अभी तक वो भी पूरा नहीं है उत्तर प्रदेश में। सही तरीके से देख ले जाके भाई, हो जाएगा। हाँ सही तरीके से देख ले जाके। देखिए राम मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो एक आस्था का विषय है सब। आस्था का विषय है। वो बन गया ठीक है, वो न्यायपालिका का आदेश था, उसमें किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं बिल्कुल चाहिए। यहाँ की बात समझे ना मोदी ने बनवाया ना योगी ने बनवाया है, वो किसी ने नहीं बनवाया, वो नहीं न्याय। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अरे बिल्कुल भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने पैसा दिया उसे में लगाने के सुन लिए। तो ले यार। तूने दिया भाई इसमें, तूने दिया पैसा अरे भाई दिया भाई, अरे भाई सही कह ऐसे रहे हैं। किसी ने नहीं- एक मिनट सुनिए, ऐसे किसी ने नहीं दिए। सुनिए सुनिए, आरिफ भाई सही कह रहे हैं, बाकी किसी का अरे नहीं है। ये- अरे ये- गवर्नमेंट अपने घर से एक नहीं मिनट सुनिए देती। तो मेरे भाई, आरिफ भाई सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, विवाद हो रहा था, विवाद टल गया है, अब जो जिस पक्ष के में फैसला आया है, जिसके पक्ष में, वहाँ पर वो काम चल रहा है, ठीक है ना। वो सब लोगों की आस्था है, सनातनियों की आस्था है कि वहाँ पर चंदा दे के बना रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से बातचीत चल रही है, विपक्षी गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं आरिफ भाई कि ये जो मोदी जी हैं ये राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल तो हो रही है। फिर कैसे हो रही है जब वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, आपने खुद कहा, अब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर वो क्यों मोदी क्यों करेंगे राजनीति? अरे राजनीति कर रहे हैं वो तो, और क्यों कर रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हैं? बस वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें राजनीति। ऑर्डर भाई आरिफ भाई आपने खुद कहा, आरिफ भाई आपने खुद कहा अभी कि उसमें मोदी और योगी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर मोदी और योगी राजनीति कैसे कर लेंगे? राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान करके, और क्या राजनीति कर रहे हैं, यही राजनीति है उनकी। सर यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जब न्योता नहीं दिया था तो मुझे न्योता नहीं आया, न्योता आया तो मैं अब वो ये RSS का है तो उसका है। आपका क्या नाम हुआ इधर आई थोड़ा सा? सर मेरा नाम बुद्धराम चौधरी है। चौधरी साहब क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? सर अब की से मोदी सरकार है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। ये बताइए कारण भी है क्योंकि पूरे देश में अपने हिंदुस्तान में जितना विकास इस सरकार में हुआ उतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ। जैसे एक दो काम बताइए। काम देखिए, अपने आप में यूपी का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का, वहाँ पे जितना विकास हुआ है उतना शायद है कहीं किसी सरकार में हुआ हो। आज गरीब से लेके जितने गरीब थे, जो पूरी यूपी का विकास हुआ है, पूरी यूपी का किसान थे, जिनकी विकास हुआ फसलें है। खराब हो जाती थी, उन लोगों को मोदी सरकार ने हर महीने 3 महीने में उनको 2-2 हज़ार रुपए देती थी ताकि वो अपनी खेती अच्छी तरीके से कर सके। और हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, सरकार आएगी तो बीजेपी आएगी दोबारा। उत्तर प्रदेश में अगर लाइट चली जाती थी, अरे वो तो नाम बदल देते हैं बस। लाइट चली जाती थी भाई साहब, आदमी लोग, किसान लोग ताके बैठे रहते थे रात में इस ठंड में कि लाइट अब आएगी। लेकिन अब वैसा नहीं है क्योंकि वहाँ का नियम अलग चेंज कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ दिन में किसानों को पानी दे रहे हैं
और नाइट का कोई सिस्टम नहीं है। दिन में जाके अपना खेत हवा के रात में अपने घर पे रहिए। योगी बाबा लाइट आ रही है यार यूपी में, योगी बाबा 24 घंटे लाइट आ तो रही है। ये गठबंधन वाले हैं, ये कह रहे हैं अब की बार तख्ता पलट देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले प्रदेश ने पहचाना, अब देश पहचाने। भाई तख्ता तो जब पलट देंगे जब आएंगे, तख्ता तो जब पलट देंगे जब आएंगे, आएंगे ही नहीं तो तख्ता कहाँ से पलट देंगे। और आने की अब ये बात ये कहना तख्ता पलट देंगे तो इनकी सरकार बन कैसे जाएगी, जितना गुंडा बन कैसे जाएगी जब तक जितना गुंडा अखिलेश मायावती के राज में था उतना आज तक किसी सरकार में नहीं थी। जितनी भी थी मायावती और अखिलेश मुलायम सिंह जितनी थी उतनी से ज्यादा किसी भी सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी। जब से बाबा बैठा है, जब से सब खत्म हो गया। जब से बाबा बैठा है सब बढ़िया है, सब बढ़िया। जी भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? हाँ क्या नाम हुआ आपका? ना मेरा नाम छोड़ो उस्ताद, मुझे नहीं बोलना है उस्ताद? ना, मुझे नहीं बोलना है। नाम तो बताइए। छोड़ो ना, मुझे नहीं बोलना है। नहीं मैं एक सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे मैंने पूछा है। आप भी एक नागरिक हैं, आप भी लोकतंत्र में रहते हैं। उनके नहीं बोलना है। अरे नहीं ना ये बात नहीं बोलनी। अरे खिलाफ भी बोलिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ना आपके अंदर की बात है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ना वो बात नहीं है। देखो लोकतंत्र है, अगर आपको कोई बुराई लग रही है तो बताइए तो कम से। मैं किसी राजनीतिक को बात नहीं बोलूंगा कि राजनीतिक क्या है। हमने वोट डाला, ठीक है। वोट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वोट में किसी से नहीं पूछ रहा हूँ। सब अपनी मर्जी है, किसी पे भी डाले। कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ, कुछ काम किया या नहीं किया? विकास तो ठीक है, इसके बाद में बोलो। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अखिल है। हाँ अखिल है, अखिल। हाँ विकास तो जो भी ठीक है, पर बेरोजगारी थम चुका है, ये बात तो मैं मानूंगा। अखिल नाम है मेरा, बेरोजगारी नहीं है, काम धंधा खत्म चुका है, पैसे वाले राज कर रहे हैं। रोजगारी नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी। रोजगार नहीं होगी तो सब पे पास रोजगार होगा। रोजगार खत्म हो चुका है। हम लोग गरीब आदमी ठहरे, कोई गाड़ी चलाने वाला है, कोई बेरोजगार है, कोई कुछ ना कुछ चलाने वाला इंसान है इसमें, चाहे योगी हो या मोदी हो। हमें खाने को तो नहीं दे रहा है, सोचने वाली बात है बड़े भाई। अपने आप ही करना पड़ता है। अपने आप ही करना। सरकार कहाँ बैठी हुई है अपनी जगह। हमारे लिए तो अल्लाह है, भगवान है, जो भी हो, है ना। दिमाग से माना, ना मोदी दे रहा है ना योगी दे रहा है, कोई भी सरकार हो। ये क्यों कह रहे हैं कि रोजगार तब से खत्म हो गया जब से मोदी जी आए? देखो हकीकत बात सोचो। ये क्यों कहा जा रहा है फिर कि रोजगार तब से नहीं है जब से मोदी जी आए? मैं एक बात बोलूं, सुनना, दिमाग से सुनना, कभी मैं अच्छी बात बोलूँगा। सरकार अगर अपने लिए अगर सरकार बनी है तो लोग ने बनाया, इंसान ही बनाया ना। आप भी वोट दियो, ऐसी बात नहीं है, दियो ना। मैं तो नोटा पे देता हूँ। अरे किसी को भी दियो, चाहे पैसे लेके दो चाहे ऐसे दो, देते वोट इंसान देता है। पैसे लेके देते हैं। अरे कोई भी दे जैसे, पर सरकार किसी की भी हो, योगी हो, कांग्रेस हो, मायावती हो, कोई भी हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, हमें खुद को कमाना है, कभी दिमाग लाना। अभी देखो ट्रक यूनियन मुर्दाबाद कह रहा है, किसको कह रहा है, आपको अभी मालूम है? रूलिंग पार्टी कह रहा ना, नहीं अमित शाह मोदी को सबको कह रहा है ना। क्यों कह रहा है? हिट एंड रन कानून जो बनाए थे उसके आप बताइए किसके लिए कानून है? ड्राइवर इंसान है ना। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख 8 लाख रुपए जुर्माना होता तो बेशक गाड़ी चलाता। सोचने वाली बात है, चलाता वो गाड़ी? नहीं चलाता। वो 8 लाख रुपए लगा के अपनी गाड़ी चलाता या अपनी दुकान करता, कोई काम करता। पर आदमी को लगा दिया 10 लाख रुपए जुर्माना। किसी भी ड्राइवर भाइयों को नहीं लगाना चाहिए 10 लाख रुपए जुर्माना। वो किसी बेरोजगार के इंसान नहीं, तुम्हारी जरूरत पूरा कर रहा है। जिस तो कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं लगाएगा? बड़े भाई नहीं क्यों नहीं लगाएगा? मतलब एक बात बताइए, दारू पी के जो है सो वो टक्कर मार दे, नशा करके गाड़ी चलाए, वो मतलब कुछ भी कर दे, वो ठीक है। एक बात बताओ, अगर उसको जो है सो सही से काम करना है तो उसको सही से मतलब दारू नहीं पी के गाड़ी चलाना पड़ेगा, नशा नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से गाड़ी ड्राइव करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना जैसे मर्जी कर दो, मतलब आप कुछ भी करो, आप करो तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, ये क्या मतलब है? भाई साहब तो सब ना बड़े भाई, नशे थोड़ी होता है, 1% होता है कि कोई दारू पी के चलाता है, उसके चलते जुर्माना भी तो उसके लिए ही है भाई। वो तो सबके लिए नहीं है भाई साहब। कभी कभी छोटी गाड़ी वाले आगे आ जाएगा, उसको कितना बचाएगा? तो जुर्माना, ऐसा जुर्माने की राशि को कम करने के लिए ही तो ये कानून को वापस लिया गया है, ताकि जो है दोबारा जो है सो इस कानून को अच्छे तरीके से करके जो है सो उसको पास किया जाए। अब मैं बोलता हूँ, अगर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया, यही बात बोले कि ड्राइवर जेल खाटेगा। अरे भाई साहब वो वापस ले गए हैं, दोबारा राशि तय होगी। वो मुझे ही मालूम है बड़े भाई, हम भी मीडिया देखते हैं, न्यूज देखते हैं। सुनो, है ना, कानून वापिस हो जाएगा लेकिन उसमें सुधार करा जाएगा। हाँ संशोधन होगा, संशोधन होएगा, वापसी नहीं होएगा कोई। सब बात की एक बात है, ये बोले ड्राइवर जेल काटेगा। ड्राइवर का मानना, अगर एक्सीडेंट किया तो जेल काटेगा,
10 लाख रुपए बनाया, 7 लाख रुपए जो भी जुर्माना लगा, वो मालिक को बोले कि आप अगर आपका ड्राइवर अगर गाड़ी से एक्सीडेंट करता तो आपको 8 लाख या 10 लाख। एक तो ये कमी आपको लग रही है, मान ली मैंने आपकी बात। और बताइए, कह रहे देश का विकास हो रहा है, लगातार डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी विदेशों में भी छाए हुए। अरे भाई वो बात नहीं बोलो, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीब इंसान रोज के कुआं कर, ड्राइवर के लिए तो कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका। भाई अगर गरीबों के लिए फ्लाईओवर बना है, ये देखना यहाँ से लेकर सीमापुर तक बॉर्डर तक बना फ्लाईओवर, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है ना। तुम्हारे जैसे भी चलेगा, अरे तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? आपको मना कर देंगे वहाँ, बड़े भाई आपको मना कर देंगे क्या वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल चढ़ने के लिए मना करता है। यार कहाँ कर रहा है सर, ये क्या बात हुई? एक बात बताइए, सड़क बन रहा है तो वो तो सबके लिए बन रहा है, बिजली आएगी तो सबके लिए आएगी, पानी आएगी तो सबके लिए आएगी, शौचालय आएगा तो सबके लिए आएगा, दवाई की दुकान आएगी तो सबके लिए आएगी, हॉस्पिटल बनेगा सबके लिए बनेगा। वो ना किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसमें तो कोई भेद ही नहीं है। राशन कार्ड बन रहा तो सबका मिल रहा है। एक सुनिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो ये लागू हुआ, एक बात बताइए, पहले गरीब जो है सो बिहार का जो MP का हो या उत्तर प्रदेश कहीं, मतलब देश के किसी भी कोने से कहीं पे दूसरे प्रदेश में जाते थे, उनको राशन नहीं मिलता था। आज जो है सो 1 नेशन 1 राशन कार्ड होने की वजह से जो है सो बिहार से अगर कहीं पे भी राशन उनको मिल रहा है। उसके बाद जो है सो एक बात तो आयुष्मान योजना हो गया, उसके बाद जो है सो उजाला योजना हो गया, उज्ज्वला। मतलब एक बात बताइए, ये जो दफ्तर के चक्कर थे ना, ये सर खत्म हो गया। ये है कहाँ? लोग कह रहा काम नहीं हुआ। कौन ऐसा काम है जो नहीं हुआ? एक ऐसा काम बता दीजिए जो नहीं हुआ, एक काम बताइए जो नहीं हुआ। काम हुआ बिल्कुल हुआ। मैं इसके लिए कह रहा, विदेशी कंपनियां आ रही है बिना रिश्वत लिए कोई काम। अरे कौन सा रिश्वत दे दिया आप? कोई भी काम अगर एक बार ट्रैफिक वाला भी नहीं, कहीं भी अगर एक लाइसेंस भी रेन्युअल कराने दिएगा, ये उन लोगों की। एक मिनट इनकी सुनता हूँ मैं, क्या बात है? क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा कासिम है। हर चीज में रिश्वत चलता है भाई साहब, बिना रिश्वत का कोई काम। मेरी बात सुनिए, ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए हैं, सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए तो सही, जन्म प्रमाण। कोई बात नहीं है, बताइए। डरने का क्या बात है? अरे नहीं, यहाँ पे सिर्फ बात पहले इनसे पूछ लो, बाद में कोई पता चल रहा पुलिस वाले ले गए तो बेकार कर दिया मामला है। अरे नहीं, अरे अपना लोकतंत्र है भाई, क्यों नहीं कहेंगे? कोई भी अपना बात कर सकता है। आप बताइए आपको क्या कमियां? अरे भाई ऐसा होता है कि लोगों की बात सुनकर भी संशोधन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब लोग उठाएंगे, मांग उठाएंगे कि भाई उनको सही नहीं लग रहा है तो हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए, ये 2024 आ गया है और अभी चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो अब की बार किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए। मोदी को? हाँ, कांग्रेस वापस होना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं मोदी को। ना, कांग्रेस वापस होना चाहिए। कांग्रेस वापस होना चाहिए लूटने के लिए। कांग्रेस नहीं होना चाहिए, मोदी ही होना चाहिए। चलो अगर कांग्रेस आए, एक मिनट इनकी अपनी राय है, अगर कांग्रेस आए मेरे भाई अखिल, तो क्यों आनी चाहिए? क्या काम उन्होंने किया? मैं आपकी बात, मोदी भी आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। रोजगार तो दे, गरीब इंसान पिस रहा है, ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, ये भी गरीब है, सब गरीब इंसान। अगर आप एक मिनट आप क्या अपना ओपिनियन है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी चाहते हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए। अरे सुनिए मेरे, एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास। कांग्रेस सुनिए तो, कांग्रेस के 5 काम ऐसे बताइए जिससे आप प्रभावित हुए और आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए, फिर इनसे पूछूंगा मैं बीजेपी। देखो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस खाता भी था और खिलाता भी था, सबको करता था। पर बीजेपी खिलाता नहीं है, खाता को जरूर है। ये बात मैं बोलो, बेरोजगारी हो चुका है। पूरे दिन में अगर मैं गाड़ी चलाने वाला इंसान हूँ, पूरे दिन में 500 रुपये नहीं कमाया हूँ, पूरे दिन की बात बताता हूँ, 500 रुपये नहीं कमाया हूँ। इतनी बेरोजगार है, हड़ताल इतनी चल रही है सरकारों की। मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात बताइए, मेरे भाई ने कहा कि कांग्रेस खाती भी थी और खिलाती भी थी, ठीक है। कांग्रेस को पता था कि इस देश के कीड़े मकोड़ों को गंदगी में रेंगने की आदत है और इनको ऐसे ही अच्छा लगेगा, तो उनको गंदगी में ही डालना पसंद था। आज भी कांग्रेस को वही सोच है जो पीछे आज से 2014 से पहले जो वो उसकी सोच थी, वही सोच अभी भी है।